कन्हैया जब 6 दिन के थे तब उसे मारने के लिए पूतना नाम की राक्षसनी आती है और वो कान्हा को मार नहीं पाती, लेकिन कान्हा पूतना को मार डालते हैं। अपनी बहन के वध का बदला लेने के लिए शकटासुर नाम का राक्षस 108 दिन बाद फिर से गोकुल में आता है। आज हम इस वीडियो में उस राक्षस के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। जब कान्हा 108 दिन के हुए तब वो अपनी पथारी में करवट बदल रहे थे। ये देखकर माता यशोदा और नंद बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने घर में एक जश्न का आयोजन करते हैं। उस जश्न में कई मेहमान और गांव वाले सम्मिलित होते हैं। जश्न पूरा होने के बाद मेहमान और गांव वाले अपने अपने घर लौट जाते हैं। पूतना के भाई शकटासुर, जो एक छकड़ा यानी कि बैलगाड़ी का रूप ले सकता है, वो भी इस जश्न को देखता है और यशोदा के अंगने में रखी हुई छकड़े में बैलगाड़ी में छुप जाता है। माता यशोदा सारे मेहमानों को विदा करते हैं, सारे गांव वाले अपने घर हो जाते हैं। फिर वो कान्हा को सुलाती है। कान्हा घर में सो जाता है, लेकिन घर में पूरी हवा नहीं आ रही थी, इसीलिए वो अपने अंगने में पड़े बैलगाड़ी या छकड़े के नीचे सुला देती है, जहां हवा भी अच्छी आती रहे और प्राणी पशु पंछी कोई उसे परेशान ना करे। फिर माता यशोदा यमुना जी में स्नान करने चली जाती है। इधर छकड़े के नीचे बाल कृष्ण को पाकर शकटासुर बेहद खुश हो जाते हैं और वो इस बच्चे को मारने के लिए बहुत उतावले होते हैं। कृष्ण वो माया समझ जाते हैं। शकटासुर अपने बल से सारे छकड़े को तोड़कर कृष्ण के ऊपर डालता है, लेकिन बाल कृष्ण अपने पैर से लात मारकर शकटासुर को आकाश में ऊंचा उड़ा देते हैं। जब वो जमीन पर गिरते हैं तो उसकी सारी हड्डी पसली टूट जाती है और वो मर जाते हैं। यशोदा यमुना में स्नान करती है, लेकिन उसे कहीं चैन नहीं पड़ता। वो शीघ्र ही भागी अपने घर की ओर लौट आती है। आकर देखते हैं तो शकटा टूटा पड़ा हुआ है और उसके नीचे बालकृष्ण की क्या हालत होगी। वो मन ही मन कांप उठती है। उसके सारे प्राण अपने कंठ में आ जाते हैं और वो दौड़कर शकटे के पास आती है। आकर देखती है तो कृष्ण अभी भी सही सलामत अपनी नींद में सोए हुए हैं। उसे देखकर वो बेहद प्रसन्न हो जाती है और कृष्ण को उठाकर अपनी छाती से लगाकर बहुत प्यार करने लगती है। उसके आंखों से आंसू बहने लगते, वो बेहद खुश हो जाती है। थोड़ी ही देर में नंद बाबा भी आते हैं और वो देखते हैं कि ये शकटा क्यों टूटा हुआ है। ये बैलगाड़ी, उसके व्हील, उसके पैड़े अलग हो गए, उसका जोत अलग है, ये सब कैसे हुआ। लेकिन कृष्ण की माया उन दोनों की समझ में नहीं आती है और कृष्ण शकटासुर का वध करते हैं। बाल कृष्ण ने बचपन में ऐसी बहुत सी लीलाएं की थी। ऐसी ही लीला का और भी वीडियो पाने के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। स्वस्थ रहे, खुश रहे।